हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। केंद्र 1/2, 2 वाले वृत्त की त्रिज्या जो कि दीर्घवृत्त x² + 4/7 y² बराबर 1 के नाभि से होकर जाता है। हमें यहाँ से वृत्त की त्रिज्या देखनी है क्या होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। वृत्त का केंद्र हमें दिया गया, साथ ही दीर्घवृत्त का समीकरण हमें दिया गया है। और यहाँ से यह जो वृत्त है यह नाभि से होकर जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी। यहाँ से वृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी वृत्त के केंद्र व नाभि के बीच की दूरी। वृत्त के केंद्र व यहाँ से दीर्घवृत्त के केंद्र व दीर्घवृत्त के नाभि के मध्य दूरी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमें केंद्र तो दिया गया है, दीर्घवृत्त की नाभि हमें ज्ञात करनी होगी। तो दीर्घवृत्त की नाभि हमारे पास यहाँ से, यदि दीर्घवृत्त का समीकरण x² + y² + बराबर हमें 1 दी गई हो, तो इस स्थिति में दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक हम यहाँ से लिखेंगे c, 0 के रूप में। यहाँ से हमें c का मान ज्ञात करना हो गई है हमारे पास, प्लस माइनस दोनों में आएगी। तो यदि हम यहाँ से प्लस वाली ही भी ले सकते हैं और माइनस वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 1/2, 2 तो हम प्लस यदि मान लेते हैं, तो c बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा। c बराबर हमारे पास यहाँ से होगा a का वर्ग, c² हमारे पास यहाँ से आएगा a का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यह हमारे पास यहाँ से मान आएगा। अब यदि प्रश्न के अनुसार हम देखें, हमें दीर्घवृत्त का समीकरण सरल करना होगा। तो यदि दीर्घवृत्त का समीकरण हम देखें, यह हमें दिया गया x² 4 है प्लस y² गुणा में 4/7 है, जिसे हम सरल करके 7/4 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें तो a² बराबर हमारे पास 4 आ रहा है और b² बराबर हमारे पास यहाँ से 7/4 आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से c² ज्ञात करना चाहें तो c² क्या आ जाएगा, a² - b², a² है 4 और b² है 7/4। सरल कर ले तो 16 - 7 अर्थात 9/4 आ गया, जिसमें यदि हम c ज्ञात करना चाहें, c बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2। प्लस में माइनस दोनों मान ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से केवल प्लस मान लेते हैं तो नाभि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, दीर्घवृत्त की नाभि का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 3/2, 0। और यदि हम यहाँ से वृत्त का केंद्र हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया गया है, जो कि है हमारे पास 1/2, 2। तो इन दोनों के मध्य यदि हम यहाँ से दूरी ज्ञात करना चाहें, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हमारे पास लिखी जाती है। पहले निर्देशांक को x1, y1, दूसरे निर्देशांक को x2, y2 माने, तो दूरी आएगी x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। यह है हमारे पास यहाँ से आती है, इसका हम करेंगे वर्गमूल। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, मान हमारे पास क्या आएगा, 3/2 माइनस में 1/2 का वर्ग आ जाएगा प्लस 0 माइनस में 2 का वर्ग आ जाएगा। इसका कर देंगे हम यहाँ से वर्गमूल। 3/2 - 1/2 अर्थात मान रह गया 2/2। 2/2 को हम 1 लिख सकते हैं, 1 का वर्ग आएगा 1 प्लस माइनस 2 का वर्ग आएगा हमारे पास 4। वर्गमूल करना होगा तो 1 + 4 बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 5 आ गया हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न में हल। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो वर्गमूल 5 अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प ए एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।